What would happen if we start acting on the word of God? क्या होगा अगर परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम काम करने लग जाएं? If our act, if you know, because we will believe something but then respond in a complete unbelief. क्योंकि हम कुछ मानते तो हैं लेकिन अविश्वास में उसके बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। Sometimes people will come to me and they'll say, कई बार लोग मेरे पास आके कहते हैं, "Oh, demon has done this one." ओ दुष्ट आत्मा ने ये कर दिया है जीवन I में। said, "Are you a believer?" मैं पूछता हूँ क्या आप विश्वासी हो? They say yes. वो बोलते हैं हाँ, Believe in Jesus. मैं यीशु पे विश्वास करता I हूँ। say, look what the word says. तो मैं बोलता हूँ वचन क्या कहता है? They'll say yes. बोलेंगे हाँ, I believe. मैं मानता हूँ I say, वचन। पर आपको पता नहीं है कितनी बड़ी दुष्ट आत्मा है। How big is your Jesus? कितना बड़ा है आपका यीशु मसीह? How big is your Jesus? कितना बड़ा है, कितना विशाल है आपका यीशु मसीह? Some people have this big demon कुछ and लोग this small Jesus कुछ लोग के जीवन में इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा है, इतना छोटा सा यीशु मसीह, because they talk like that. क्योंकि वो ऐसे बात इतनी करते बड़ी दुष्ट, इतनी बड़ी। हैं, क्योंकि वो ऐसे व्याख्यान करते हैं उस दुष्ट आत्मा की इतनी महान है। Some people will say, कुछ लोग भैया? कहते हैं, भैया मैंने रात को आंख खोली और वहां पे एक बंदा ऐसा। I was like, how are they so comfortable in your room with you? वो इतने खुशी खुशी आपके कमरे में कैसे है आपके साथ? Amen? I've said it many times, but I'll say it again. मैंने पहले Some भी people कहा। only see सांप। सांप, सांप। पास्टर जी, मेरे बिस्तर के नीचे सांप ही सांप। एक शायरी करूं? क्या हुआ अगर है सांप? मैंने कहा क्या हुआ अगर है सांप? हम हैं उनके बाप। The main issue that I've seen in churches when I travel, meet believers is they don't believe the Bible is true. जब मैं अलग अलग कलीसियाओं में गया हूँ, अलग अलग जगह में यात्रा करके गया हूँ, जो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने देखी वो यही थी कि विश्वासी लोग वचन को सच नहीं मानते। Because if that is really true, क्योंकि अगर वो सच में सच है, then they won't act the way they are acting. तो विश्वासी लोग वैसी हरकतें नहीं करेंगे जैसी वो करते हैं। They don't say what they are saying. जो वो कह रहे हैं वो कहेंगे नहीं। Their words will change if they really believe the Bible is true. उनके मुंह के वचन बदल जाएंगे अगर वो मानते हैं सच में कि वचन सच है। And as I told you earlier, if you will base your life just on this truth that God cannot lie, your life will change. और जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप अपने जीवन को इस बात पर बना सकते हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, आपकी जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी। Amen? That's why when you're reading the word इसीलिए जब आप वचन को पढ़ो and one scripture jumps up और उस पढ़ते पढ़ते एक आयत कूद कर आपके सामने आ जाती है and you receive that word और आप उस वचन को ग्रहण कर लेते and हैं you believe it और मान लेते हैं जो लिखा है and you सच है, act on it, और उसके मुताबिक काम करते हैं, man, your life will change. आपकी जिंदगी बदल जाएगी। As I said, the power of God is in this place. जैसा मैंने कहा, परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ मौजूद है। You can receive the power right now. इसी समय आप उस सामर्थ्य को ग्रहण कर सकते हैं। Not only the power of God is in this place, the resurrection power of God is in you. केवल परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का सामर्थ्य जिसने मौत को हरा दिया वो आपके शरीर के अंदर, आपके अंदर रहता है। Amen? And if you only start believing that the power of God is in me, और अगर आप केवल इस बात को मानने लग जाओ कि परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है, then you won't run around trying to get a totka. तो आपको आवश्यकता नहीं होगी यहाँ वहाँ भाग करके कोई नुस्खा मिल जाए, कोई टोटका मिल जाए। ओ हमने तेल और पानी नहीं लगाया, ओ हमने पहाड़ में जाके प्रार्थना नहीं करी, ओ 40 दिन उपवास नहीं करा, ओ घुटने में नहीं आए। है जनरेशनल कर्स। पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप। We always have something or the other, but we would not believe what the word says. हमारे पास कोई ना कोई टोटका, कोई ना कोई बात होती है जिसपे हम आरोप लगा सकते हैं कि अच्छा इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन हम वचन को नहीं मानते जो कह रहा है सच है।
If the Bible says you are blessed, अगर बाइबल कहती है कि तुम आशीषित हो, majority of believers today believe that they are under generational curses. अधिकतर मसीह लोग ये मान बैठे हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के नीचे हैं। I've always said it and I'll always मैंने say, हमेशा कहा और हमेशा show me कहूंगा, one scripture in the New Testament that tells us that the church today is under a curse. मुझे एक आयत दिखा दो नई नियम में जो नई वाचा के अधीन आके कहती है कि कलीसिया आज भी किसी श्राप के नीचे है। Yeah, but if you believe you are under a curse, guess what? हाँ। You are under a curse. हाँ, अगर आप ये मानते हो कि आप श्राप के अधीन हो तो अंदाजा लगा लो क्या होगा। Because Jesus said, as you believe, क्योंकि यीशु ने कहा जैसा तू विश्वास करे so it will be. तेरे साथ वैसा ही हो। But I believe लेकिन मैं ये मानता हूँ that I am under a blessing. कि मैं एक बहुत बड़ी आशीष के अधीन I am हूँ। under a generational blessing. मैं पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष के अधीन हूँ। Because the Bible says in the book of Galatians क्योंकि बाइबल गलातियों की पुस्तक में कहती है that Christ has redeemed me from the curse of the law. कि मसीह यीशु ने मुझे व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया है, So that the blessings of Abraham may come in my life. ताकि अब्राहम की आशीष से मेरी जिंदगी में उतर आए। Amen. So you are not under generational curses. तो- You are under generational blessings. तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के अधीन नहीं हो, लेकिन आप पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीषों के अधीन हो। Amen.